कीपिंग क्वाइट 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो की एक पोइम है। तो इसका राइटर जो है वो है पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा इस पोइम में एक्चुअली वो चाहते हैं कि एक इंसान इंट्रोस्पेक्शन करे, यानी तज्जिया करे खामोशी से अपने साथ, और एक ऐसा माहौल पैदा करे जिसमें तमाम इंसान जो है एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, अपने पास्ट का या अपने हालात का तज्जिया करे, इंट्रोस्पेक्शन करे, उसका एग्जामिनेशन करे। तो चलिए अब शुरू करते हैं पोइम। नाउ वी विल काउंट टू 12। कीपिंग क्वाइट का मतलब है खामोश रहना, यानी खामोश बैठे रहना। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। क्वाइट कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा, हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और सभी हम साइलेंट। स्टिल मतलब यहां साइलेंट, वो खामोश हम रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि एक बार इस जमीन की चेहरे पे, यानी जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो हम किसी जबान में बात नहीं करेंगे। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी चलो अलग अलग जबान में हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, चलो कम से कम 1 सेकंड तक हम रुकें। और नॉट मूव आवर आर्म्स, और अपनी बाजुओं को ना हिलाएं सो मच, इतना ज्यादा, यानी कोई काम ना करें, बिल्कुल खामोश बैठे। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, ये जरूर एक रेयर मोमेंट होगा, एक अजीब मोमेंट होगा। विदाउट रश, बगैर किसी भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, बगैर वेहिकुलर मोमेंट के, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी लोग इकट्ठे होंगे। इन सडन, अचानक, स्ट्रेंजनेस, अनोखेपन में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछेरे जो उस ठंडे समंदर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो भी समंदर में न जाएं और वो वेल मछलियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो आदमी जो नमक जमा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो भी अपने जख्मी हाथों को जरा देखें, उनकी तरफ कम से कम वो तवज्जो दे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो जंगें पैदा करते हैं, यानी एक्सप्लॉइट नेचर, ग्रीन वेल्थ, या डिफॉरेस्टेशन हो, माइनिंग एक्स्ट्रा हो, यानी उसको वो उसके लिए वो जंगे लड़ते हैं या तबाहियां मचाते हैं इस नेचर में। वार्स विद गैस, या वो गैस से जो जंग लड़ने वाले लोग हैं। वार्स विद फायर, आग के साथ जो, आग से जो लड़ते हैं, या गोलियां चलाने से जो जंगे लड़ी जाती है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन जब कोई फातेह होता है, विक्ट्री पाता है, लेकिन जब वहां लोग ना बचे तो वो कामयाबी किसके लिए है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, चलो सभी लोग हम इकट्ठे बैठें और साफ 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 शिफाफ कपड़े पहने। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ इकट्ठे चलें। इन द शेड, साए में, डूइंग नथिंग, और कोई काम न करें। वट आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उसको गलत नहीं समझना चाहिए, उसको नहीं गलत उसका मतलब नहीं निकालना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं कोई बिल्कुल, यानी कोई काम ही ना करना, उसके साथ इसकी मुशाहबत नहीं होनी चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ जो है, जैसा कि लाइफ किसको कहते हैं, यानी मोशन या मूवमेंट को कहते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक, मैं कोई टक्कर नहीं चाहता हूं, मैं कोई तजाद नहीं चाहता हूं विद डेथ, मौत के साथ। इफ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एक ही इरादे वाले ना हो, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ते हुए रखने में। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, मेरा मतलब यह है कि हमने काम जरूर करना है, मगर कुछ सेकंड्स के लिए हमने रुकना है और कोई काम नहीं करना है। perhaps a huge silence, शायद एक बहुत बड़ी खामोशी जो है, माइट इंटरप्ट, शायद ये दखल दे सकती है, यानी दूर कर सकती है, दिस सैडनेस, इस उदासी को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हम कभी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, अपने आप की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं देते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स, और अपने आप को सिर्फ डराते हैं, धमकाते हैं, विद डेथ, मौत से। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद जमीन भी हमें सिखाती है यही लेसन। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर एक चीज मुर्दा दिखाई देता है। एंड लेटर प्रूव्स
टू बी अलाइव, और बैद में ये जिंदा होता है। जिस तरह के दरख्त होते हैं, सब्जियां होती हैं, घास होती है, लेकिन ऑटम सीजन में ये खत्म हो जाती हैं, मर जाते हैं, लेकिन फिर जमीन में ये दोबारा सारी चीजें उग जाती हैं या इनमें जान आ जाती है। तो इसी तरह से लाइफ है, यानी कुछ सेकंड्स हमने ठहरना है, आराम से रहना है, तजिया करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, तो फिर अपनी जिंदगी आगे चलानी है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप खामोश रहिए, एंड आई विल गो, और मैं चला जाता हूं, ये शायर कहते हैं। अब हम पोएटिक डिवाइसेस पे बात करेंगे कीपिंग क्वाइट में। इसमें पहले एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है, लेटस नॉट, यहाँ लेटस और यहाँ लेटस, यानी दो कंजेक्टिव लाइन्स में पहले जो बिगनिंग वाले वर्ड्स है वो एक जैसे है, तो इसको एनाफोरा बोलते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल हुआ है इस स्टेजा में दोज हु प्रेपेयर ग्रीन वार्स, यहाँ इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है, इमेजरी। तो ये इमेजरी का इस्तेमाल जो इसमें हुआ है, इससे हमारी नज़रों में या हमारे माइंड में एक पिक्चर जैसी बनती है, एक इमेज जैसी बनती है, तो यहाँ वो इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है। तो लास्ट वाले सेंटेंस स्टेंजा में यहाँ परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यहाँ डेथ, लाइफ और डेथ की बात हो रही है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है, तो इसमें हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, यानी वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और या एक्टिविटीज जो हम इनमेट के साथ एट्रीब्यूट करें, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ लाइफ और डेथ जो है जमीन के साथ इसको जोड़ा गया है। तो ये पोइम जो है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। तो ये थी इस पोइम के मुतालिक सम पोएटिक डिवाइस।